अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष भीमसेन होंगे वहां रसोई कम नहीं पड़ सकती। हाँ, और धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन के दाहिने कंधे पर लक्ष्मी का निवास था। जिस खजाने में हाथ डालेगा कभी खाली नहीं हो सकता। हाँ, तो युधिष्ठिर के यज्ञ में कृष्ण ने उसको खजांची बना दिया, और उनकी योजना ये थी, अब दाने कर्णो महामना, कर्ण से कहा दान का काम तुम करो। इन दोनों ने सलाह कर ली, दुर्योधन ने और कर्ण ने। फिर 1 धोती मांगे उसको 5 दो, और जो 1 रुपया मांगे उसको 10 दो। खाली कर दो खजाना, खाली कर दो भंडार, इनकी बदनामी हो जाए। और वो अपने गुण को जानते नहीं। खुद जब खजाना करता क्या था दुर्योधन, ऐसे रखा हुआ है मानो पेटी सोने की मोहरों की, ऐसे उठाता था, हाथ लकीर में देता था, ऐसे उठाता था, दाहिना हाथ नहीं डालता था। तो युधिष्ठिर के पास समाचार गया तो खत्म हो गया खजाना। तो अभी 3 दिन हुई है, पसीना निकल गया युधिष्ठिर को। भगवान कृष्ण के सामने दौड़े, गए क्या होगा, बोले कैसे खत्म हो गया, चलो। तो दुर्योधन के पास भगवान आए, बोले क्या बात है जानकारी, खजाना खत्म हो गया? नहीं है। अरे देखो तो उनको दिखाने के लिए दाहिना हाथ भी डाला, देखो यहाँ कहाँ है कुछ, और जैसे ही दाहिना हाथ डाला उतने खजाना फिर भर गया। हाँ, सब तो भरा हुआ है, कहाँ कम है। दुर्योधन बड़ा खिसियाया, यही हाल कर्ण का था, इतना दान दे भंडार कभी। और परिवेशणे द्रुपदजा, भोजन परसने का काम किसको सौंपा? द्रौपदी को। तो परसने वाली उदार होनी चाहिए। जैसे बटलोई को खनखनाए ताकि अतिथि जान जाए जब नहीं रहा है, कम खाओ। पहले ऐसा होता था, दाल बनी, बटुआ में बनती थी, अब खाने वाले ज्यादा तो गले में मारते थे चमचा, ताकि खन्न खन्न बोले, पता लगे खाली है। नीचे चुपके से निकाल देगी तो थोड़ा ना खनकेगा। तो द्रौपदी को परसने वाला लगा, जो परसने में उदार है। तो भगवान कृष्ण ने कहा हमको कुछ काम दो। बोले प्रभु आप तो सर्वाध्यक्ष, बोले नहीं काम बताओ, कि हम नहीं बताएंगे। कृष्णो पादा बने जने, अतिथियों के पैर कृष्ण धोएंगे। क्या है यज्ञ, यह है व्यवस्था। राजस्व यज्ञ की सब बातें लिखी हैं 10 में, हम अपनी ओर थोड़ा सुना रहे हैं। भीमो महान साध्यक्षा धनाध्यक्षस्योदन सहद नकुल सहदेवश्च दब्ध संग्रहणे तथा सर्वकर्म निष्पादे अर्जुन प्रतिष्ठितः तत् नूनम समायातः कर्णो दाने महात्मा महामना परिवेशने द्रुपदजा कृष्णो पादा। द्रौपदी परिवेषण करेगी, परिवेषण माने परसना, और कृष्णो पादा बने जने, भगवान कृष्ण अतिथियों के चरण। अतिथि क्या सोचते होंगे कि जिसके घर में भगवान नारायण पैर धो रहे हैं, उस युधिष्ठिर की क्या महिमा है। आओ महाराज जी, एक आसन ला भैया। आ रही कुर्सी आ रही, आप यही बैठ जाओ ना हमारे पास। अरे काहे ब्याह शासन थोड़ो है, तो घर का मामला है।
अच्छा, पहले अपने यहाँ आपने देखा होगा विवाहों में समस्त बारातियों के पैर धोए जाते थे। पैंधोवा नाम का एक उत्सव था। तो जो लड़की का पिता होता था वो लड़की वर के पिता के पैर धोता था, और लड़की का भाई वर के पैर धोता था, और उनके मान्यों के पैर धोता था, और सारी बारात के पैर नाई धोता था। कितनी बड़ी थाली होती थी। आज किसी के पैर धो जाते हैं, और परसने में और ले लीजिए, थोड़ा घी ले लीजिए। आज बाजा बजाने वाला दामाद संघे ले रहे प्लेट में से लाओ, खाओ या न खाओ भाड़ जाओ, कोई पूछता नहीं तुमने खाया कि नहीं खाया, वो लगा हुआ है, गर्द को खाओ न चले जाओ। क्या क्या दशा हो गई 50 वर्ष में। हाँ, पत्तल पड़ते थे, चावल रख दिया जाता था, सागर से घी बरसते थे, माताएं ढोलक लेके पर्दे के पीछे बैठ जाती थी और जो है गालियां गाती थी, तुम सुनो राम धरि ध्यान, हमारी गाली प्रेम भरी। क्या राम तुम्हारे पितु हिजरा है, सांची देव बताए। तुम्हारे पिता क्या है? हाँ, खीर खाई के जन्म भयो थो, उपजे थे चारू भाई, नृपति जब जग करी, राम धरि ध्यान, हमारी गारी प्रेम भरी। ये होता, नाम पहले लिख के चले जाते थे। एक बार जो है मैं कथा कर, पहले हम लोग कथा करते थे जब 75 से लेकर के करीबन 85-90 तक, तो हम जजमान के यहाँ भोजन नहीं करते थे। रसोई इतने बड़े नहीं थे, न इतना पैसा था कि रसोईया रखें, और जजमान के हम खाएंगे नहीं, तो ब्राह्मण है तो खा लेंगे। तो मैनपुरी क्षेत्र में ज्यादातर अहीरे लोग रहते हैं और हम उसी क्षेत्र में रहते थे, तो हम स्वयं भोजन बनाते थे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह उठो, अपना जो है जाओ बाहर मनाली करने के लिए, फिर लौट के आओ, जल्दी से नाश्ता बनाओ, कुछ खाओ, पाठ करो, फिर जो है भोजन बनाओ, फिर विश्राम करो, शाम को फिर भोजन बनाओ। तो एक जगह हम कथा करने गए और भोजन बना के बस परस के हम और हमारा 13 लोग रहते थे, पाठ करने वाले, कथा करने वाला संगीत नहीं रहता था, और 2-3 औरतें आ गई लेके ढोलक और लगी गाने, हलवैया पुकार हो, मिठैया मोरी बिगड़ी गई, ये पंडित पुकार हो, बहनिया मोरी बिगड़ी गई। अरे मैंने कहा ये क्या होने लगा। ऐसी गारी, लोटा और डोर सरकनी बाबा, पंडित की बहन फरकनी बाबा। और श्राम को याद हो गया कि बात में, तो ये मतलब माधुर्य था। क्या जिनके यहाँ भोजन नहीं करते थे वहां करके आलू छील दो महाराज जी, जो लौकी काट दो महाराज जी, समझे, और रेखा खींच गई इसके अंदर ना आना, क्या हम नाना प्रकार के थे। अब तो सब खत्म हो गया, तो सब बेधर्म हो गए, जहां जहां खा रहे हैं। अब कौन पूछ रहा है तुम कच्चा बनाए हो कि पक्का बनाए हो। हमने उस जमाने में देखा है जब ब्राह्मण घर में कच्चा भोजन नहीं करता था। तुम कुलीन नहीं हो इसलिए तुम्हारा कच्चा भोजन नहीं करेंगे, कुलीन के यहाँ करेंगे। हाँ, क्या छोटे से हाँ, हम दोनों बड़े थे। हाँ, जो खत्म हो गए, बहुत चंचल थे थोड़ा वो। हाँ, तो बहन क्या हमारे बहन जो है छोटी वाली वाली, हाँ, इन्हीं के आगे तो औरतें नाम लिखती हैं, गाली का नहीं। हाँ, हाँ, कलेवा खाने हम लोग आपको बुलाया गया, हाँ, लेक्चर गई, तो कलेवा खाने तो बोले कि भैया एक नाम पूछा, आपने पहले वाली छोटी पूछ, मुझसे पूछे ना, मेरा नाम मोर मोर पिया, अब मोर पिया कह के कहो गाली गाओ।
नाव में नहीं लिया हमने अपने अपने नोट फोटो के कहे कि बाहर चला के मैं कैसे बड़ा है हाँ हाँ, क्या करना, मोर पिया है क्या बात। हाँ तो याद तो आती है भैया, क्या किया जाए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भरत की जब प्रशंसा करते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितु आना। भगवान कभी कसम नहीं खाते किसी की, लेकिन भगवान कसम खा रहे हैं, दोनों की कसम खाई। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुच सुबंध नहीं भरत। भरत जैसा कोई भाई नहीं। सगुन खीर अवगुण जल खाता, मिलई रचई परपंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। ये राम जी कह रहे हैं, राम जी का वचन है, समझे। और कौशल्या माता कहती हैं सुनैना से, राम शपथ में कीन न काऊ। मैंने कभी राम जी की कसम नहीं खाई, सोकर आज कहूं सत्य भाऊ। बार बार मुझे कहो महिपा, जाने सदा भरत कुल दीपा। बार बार राजा ने हमसे यही कहा, कुल का दीपक तो भरत है। ये तो भ्रातृ प्रेम का जो निदर्शन है, जो उदाहरण है। और भागवत जी में तो ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि लगता है सब आज के लोगों को समझाने के लिए कहा गया है। भागवत में एक कथा आती है, आपको सबको याद है, सेमंतक मणि कथा। तो मणि जब वो सतधनुआ ले आता है सत्यजित का वध करके, और भगवान श्री कृष्ण और बलराम उसने बुआ के घर गए थे, तो लौट के आए तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम सतधनुआ का वध करेंगे। सतधनुआ डर गया, और अक्रूर जी के भड़काने पर उसने ऐसा किया था। तो अक्रूर जी के पास गया कि हमारी रक्षा करो। तो पहले तो अक्रूर जी बड़ा लंबी चौड़ी हाँक रहे थे, लेकिन जब कहा कि रक्षा करो, तो अक्रूर जी ने हाथ उठा दिए। ना हम ईश्वर यो पुरियाम, हेलनम राम कृष्ण यो। हम कृष्ण बलराम का सामना नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, मणि हमको दे दो और तुम प्राण बचा के भाग जाओ। कथा क्या कहती है कि जब कोई अज्ञानी अपराध करता है तो उसके अपराध का लाभ चतुर लोग उठाते हैं और दंड वो भोगता है। मणि किसने ले ली? अक्रूर ने, और सब दोनों भागा। तो ऐसे वैसे नहीं भागा, सत योजन गम हयम, ऐसे घोड़े पर भागा जो एक दिन में 100 योजन भाग सकता था। 400 कोस, 800 मील, 1200 किलोमीटर। आज के तिथि में जो राजधानी एक्सप्रेस है वो भी 80 किलोमीटर का एवरेज देती है। 12 घंटे में, 10 घंटे में 800 किलोमीटर भागेगी। और 100 योजन भागने के बाद कहाँ द्वारका और कहाँ मिथिला, सीधी रेखा खींच दीजिए भारतवर्ष में। मिथिला के पास जाकर उस घोड़े का हृदय फट गया, भागते भागते मर गया। तो घोड़े से उतर के भागा पैदल। तो भगवान जी रथ से उतर के पैदल भागे, और अंत में चक्र सुदर्शन से उसकी गर्दन काट दी। तो लिखा है, वाससोह बेचुनोन मणि, मणि को वस्त्रों में खोजा, मणि नहीं मिली, मणि थी ही नहीं। और बलदाऊ साथ थे, ये बहुत सुनने लायक बात है। बलदाऊ जी से कहा कि मणि नहीं मिली, तो बलदाऊ जी ने, मतलब वहां लिखा नहीं, उसका भाव यह है कि तुम नाटक करते हो, मणि तुम्हारी पत्नी के पास हो, तुम जो है सतधनुआ को मार करके हमको दिखा रहे हो कि मणि हमारे पास नहीं है।
जाओ मणि खोजो, हम तुम्हारे साथ लौट के अब नहीं जाएंगे। तो मिथिला नरेश हमारे मित्र हैं, इनके संग कुछ दिन सत्संग करेंगे। और कृष्ण भगवान वहां से अकेले आए, बड़े दुखी थे, दाऊ नाराज हो गए। मणि का धन की महिमा बता रहे हैं कि भाई भाई में, कृष्ण और बलराम में क्या हो गया। भगवान ने अपने गुप्तचर भेजे, ढूंढो द्वारका में कौन नहीं। तो पता लगा अक्रूर भाग गए, भक्त थे, द्वारका छोड़ के ही भाग गए। तो उस मणि में बड़ा चमत्कार था, 2 शेर सोना रोज देती थी। मतलब आजकल के बच्चे नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते हो। 8 रत्ती का एक मासा होता है, 12 मासा का एक तोला होता है, 5 तोले की एक छटाक होती है, 4 छटाक का एक पाव होता है, 4 पाव का एक शेर होता है, 40 शेर का एक मन होता है। 8 रत्ती एक मासा, 12 मासा एक तोला, 5 तोला एक छटाक, 4 छटाक एक पाव, 4 पाव एक शेर। और वो जो मणि थी, भारत 4 तोला, 20 तोले का एक भार होता है। और अष्टभार सोना रोज उसमें से निकलता था। 8 पाव 2 शेर। जिसके घर में 2 शेर सोना रोज प्रकट हो, वो धरती धरती चलेगा कि आकाश में चलेगा। दिमाग खराब हो गया अक्रूर जैसे भक्त का, जो अक्रूर स्तुति करता है कि अन्नाभिजातात् अरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीत यतेश लोका। आप वही नारायण हैं जिनकी नाभि में कमल निकला था, उसमें ब्रह्मा हुए थे, उन्होंने सारे संसार की रचना कर दी। इस तत्व को जानने वाला अक्रूर लक्ष्मी पा करके भाग गया, छोड़ गया द्वारका। भगवान के गुप्तचर लग गए पीछे, कौन कहाँ है। तो वहां जब पैसा बहुत हो गया, आप कह रहे थे यहाँ हमने सतचंडी कराया, यहाँ हमने लक्षचंडी कराया, तो पिताजी की का आशीर्वाद था। वो सतचंडी का ये सब वैभव है, जो घूम चारों ओर एक मील में तुम सब फैले हुए हो, कि उसी का फल है। तो पता लगा क्रूर जो है बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, और वहां बेदियां ईंटों की गोबर की नहीं बन रही है, सोने की बन रही है। भगवान जान गए कि ये माल आया कहां से। बुलाओ अक्रूर को। भगवान बुला रहे, आए। तो भगवान ने अक्रूर से कटुवचन नहीं बोला। नंदान पते महियम, हे दानराज पति, हमको मालूम है नस्तस्तोई सतधन्वना, सद्धन्वा ने तुमको मणि रख दी है, ये बात हमको पहले ही मालूम है। लेकिन किंतु ममाग्रज सम्यक न प्रत्येक मणि प्रति, हमारे बड़े भाई को विश्वास नहीं है कि मणि मेरे पास नहीं है। तो डर से ये सुमहाभाग, बंधु नाम शांति माभाग, इतना करुण वाक्य है। लक्ष्मीनाथ श्री कृष्ण अक्रूर के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि आप हमारे नाते में चाचा लगते हो, तुम हमारे बलदाऊ जी को मणि केवल दिखा दो ला करके कि तुम्हारे पास है, और इस कलंक से हमको मुक्ति दो, क्योंकि हमारा बड़ा भाई हम पर विश्वास नहीं कर रहा है। कौन कह रहा है? इतना सावधान रहने की जरूरत है। किंतु ममाग्रज सम्यक न प्रत्येति, अच्छी तरह विश्वास, मैं 20 बार कह चुका हूं कि मेरे पास मणि, तो कहता हाँ हाँ ठीक है, नहीं है बस। वो यही समझते हैं कि झूठ बोल रहा है, चुपके से मणि रखे हुए है, अपनी पत्नी को दे दिया होगा, सत्यभामा को। इसे डर से सुमहाभाग उस मणि का दर्शन करा दे, उससे क्या होगा? बंधु नाम शांति मामा, भाइयों में क्या हो जाएगी? तो आदाय बास सात छंदम, श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई वो दिव्य मणि थी, भरी सभा में लाके उठाया, ये मणि हमारे पास। सारी कथा अक्रूर ने सुनाई, तब जाकर के बलदाऊ जी का हृदय निर्मल हुआ। बलदाऊ जी के सामने ही फिर अक्रूर ने कहा कि अब ये मणि आपकी है, क्योंकि सत्याजित के कोई पुत्र था नहीं, एक पुत्री थी, वो आपको ब्याही गई, तो उसकी संपत्ति आपकी हुई।
तो भगवान ने ऊपर हाथ खड़े, बस इस मणि ने हमको बहुत छकाया है। सत्राजितो नपत्यत्वात् गृहणीयुः दुहितुस्तुता। ससुर की संपत्ति का अधिकारी जामाता नहीं होता, न तब होता था न अब होता है। नाना की संपत्ति का अधिकारी नाती होता है। तो यदि सत्यभामा के कोई संतान हो और वो चाहे तो ये मणि आपको देना, लेकिन हम नहीं इस मणि को देंगे। सत्राजितो अनपत्यत्वात्, सत्राजित के पुत्र न होने के नाते गृहणीयुः दुहितुस्तुता, दुहिता माने पुत्री, तो पुत्री का पुत्र इनको चाहे तो ले, हम नहीं लेते। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट है कि प्रथमः औरसः पुत्र, इसकी कन्याएं होती हैं और पुत्र न होते हो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्या का जो पुत्र है वह भी पुत्र ही होता है। क्या? इसलिए जब बिटिया का ब्याह करे तो एक कंडीशन लगा दे, और उस कंडीशन को हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है पुत्र का धर्म विवाह। क्या कहा गया है? पुत्र का धर्म माश्रित्य अपि भ्रातृवती मनुजी ने जब विवाह किया आकृति का रुचि प्रजापति के साथ, तो ये शर्त लगा दी, इसका जो पुत्र होगा वो हम लेंगे। तो प्रथम औरसः पुत्र है, पहला पुत्र कौन है? औरस। स्वभार्यायाम स्वांसेन जातः औरसः। उर माने होता है हृदय, हृदय का टुकड़ा। पुत्र जो होता है माता पिता के हृदय का टुकड़ा होता है। तो पहला पुत्र है औरस पुत्र। औरस पुत्र नहीं है, कन्याएं हैं, तो द्वितीय कन्या सुता है। द्वितीय पुत्र कौन है? हाँ, और कन्या भी नहीं है तो तृतीय दत्तक प्रोक्ता। लेकिन दत्तक पुत्र का अर्थ ये थोड़ा ना है कि तुम अनाथालय से ले आओ। दत्तक पुत्र पत्नी या पति के संपिंड से होना चाहिए, माने अधिक से अधिक 7 पीढ़ियों के अंदर। ये नहीं तुम बाजार से ले आओगे चाहे जिसका पड़ोसी का ले लोगे। या तो मातृकुल का हो या पितृकुल का हो, और वो भी अधिकतम 7 पीढ़ी दूर का हो, उससे आगे वो भी नहीं हो। क्या? उसको दत्तक कहते हैं। आज लोग अनाथालय से ले आते हैं, पता नहीं चांडाल का है कि जो है चमार का है कि पासी का है कि भंगी का है कि मुसलमान का है, कौन जानता है। इसे दत्तक पुत्र हमेशा पितृकुल और मातृकुल से लेना चाहिए, स्पष्ट आदेश है शास्त्र का। तृतीय दत्तक प्रोक्त। और जो चतुर्थ पुत्र है उसकी अब सामाजिक मान्यता नहीं है, वैसे चाहे कुछ हो, समझे। क्षेत्रजस्तु चतुर्थक, इसका नाम है क्षेत्रज। सुने हो कि नहीं? अस्मदीयम क्षेत्रम त्वदीयम बीजम। जैसे कुंती के पुत्र हुए, कहलाए तो पांडु पुत्र, लेकिन एक भी पांडु का नहीं है। ये सब के सब क्या है? क्षेत्रज पुत्र है। हाँ, वशिष्ठ तदनुज्ञातः मदयन्त्याम सुतम आधार। एक मदयंती नाम की रानी हुई है। कौन? नाम सुने हो? नवम स्कंद की कथा है, भागवत में ही है सब। तो उसके पति का नाम था सुदास। क्या? तो गोरक्षण के लिए पिता ने आदेश दिया कि तुम गायों की रक्षा करो। तो अर्धरात्रि में एक सिंह ने गौशाला पर आक्रमण कर दिया। तो दौड़ा, वो रात्रि थी, मारी तलवार खींच के, तो सिंह का तो कान कट गया और गाय की गर्दन कट गई। अनायास गोवध हो गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा तुम चांडाल हो, निकल जाओ। गुरु का बड़ा पावर चलता था पहले। तो जब उन्होंने बस चीज समझी तो कहा कि चक्रे 12 वार्षिकम, 12 वर्ष तक ही चांडाल होंगे।
राक्षस हो जाओ। वो चांडाल बने, राक्षस बने, काले काले लोहे के आभूषण पहने वनों में घूमते रहते थे। एक ब्राह्मण और उसकी ब्राह्मणी कुल वृद्धि के कर्म में लगे हुए थे। वो बहुत भूखा था राक्षस, वही सुदास। तो ब्राह्मण को उसने यूं पकड़ लिया, खाने दौड़ा तो ब्राह्मणी ने कहा कि मैं पुत्रार्थिनी हूँ, हमारे पति का इस समय तुम वध मत करो। लेकिन वो चांडालता छाई हुई थी, राक्षस अपना माना नहीं, पशु की तरह उस ब्राह्मण को खा गया। तो ब्राह्मणी ने दुखी होकर के श्राप दे दिया कि तू भी अब संतानोत्पत्ति के कर्म में जब प्रवृत्त होगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उस दिन से उन्होंने, जब 12 वर्ष बीत गए तो तक तो खत्म हो गया चांडालत्व, तो राजा बन गए। कोई कथा उनको सुनाई गई तो बिल्कुल विरत हो गए, वैराग्य ले लिया। लेकिन कुल कैसे चले? तो वशिष्ठ तदनु ज्ञाता। तो वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी अब आप हमारे वंश को चलाओ। तो वशिष्ठ जी ने मदयंती में प्रजाम अधात, इसका नाम है क्षेत्र। अब ये मान्यता खुलेआम नहीं है, वैसे तो महाभारत के वन पर्व में एक बड़ी विशिष्ट पंक्ति लिखी हुई है। नहीं, वर्णशंकर तो तब है कि जब चोरी छिपे होता है, ये शास्त्रीय विधि है। क्या है? हाँ। और जहां तक वर्णशंकरता की बात है तो वन पर्व में यक्ष ने पूछा, ये बताइए ब्राह्मण कौन है? आपने यक्ष और युधिष्ठिर संवाद सुना है कि नहीं? तो तमाम प्रश्न है, 100 से ऊपर प्रश्न है। तो युधिष्ठिर आज के 5000 वर्ष पहले कहते हैं कि हे यक्ष, इस समय सभी वर्णों के पुरुष सभी वर्णों की स्त्रियों में पुत्रोत्पत्ति कर रहे हैं, इसलिए जन्मना जाति का निर्धारण करना बड़ा कठिन। इसलिए जो लक्षण बताए गए हैं ब्राह्मणों के, वो लक्षण जिसमें पाए जाएं वही ब्राह्मण है। और इस पर बड़ा जोर दिया गया। नहुष और युधिष्ठिर के संवाद में पूरा अध्याय ही इसी विषय पर है। निश्चय यही किया गया है कि गुणवान होना चाहिए। क्या? और इसके लिए अर्जुन को भगवान ने खूब समझाया है। आपने गीता पढ़ी, आप कल गीता आपके पास ही थी। भगवान कहते हैं इतिते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। ध्यान से सुनिए, मैंने तुमको गोपनीय से ज्यादा गोपनीय बात बता दी। तो ये वाक्य बोलने के बाद अब कुछ गोपनीय बचा कि नहीं बचा? मैंने तुमको गोपनीय से गोपनीय बात इतिते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम, गोपनीय से भी जो गोपनीय है बता दिया। विमर्शित दशेषेण, इस पर तुम खूब विचार करो, बुद्धिमान हो। और यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा। तो अर्जुन को तृप्ति नहीं हुई। भगवान ने ये कह दिया कि जैसा चाहो वैसा करो, जबकि वो अपेक्षा ये रखते थे कि भगवान उंगली उठा के कहें कि तुम ये करो। तो भगवान ने कहा फिर, अब देखिए वाक्य, सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। अब सबसे ज्यादा गोपनीय तो हमारी बात सुनो। तो अर्जुन ने कहा अभी रह गया गोपनीय? तो उन्होंने कहा इष्टोसी में। क्या वाक्य है! आपके इष्ट हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट शंकर जी हैं, किसी के इष्ट राम जी हैं। भगवान कृष्ण से पूछा तुम्हारा इष्ट कौन है? बोले अर्जुन हमारे इष्ट है। वन पर्व में, आदि पर्व में स्पष्ट कथा है कि खांडव बन के दाह के बाद प्रसन्न हुए देवता ने अर्जुन से कहा वरदान मांगो। तो अर्जुन कहते हैं जिसके पास वासुदेव हो उसको अन्य किसी देवता से वरदान मांगने की क्या अपेक्षा है? क्या दृढ़ विश्वास है अर्जुन का। तो भगवान कृष्ण खड़े हो गए, हे अग्नि देवता,
अर्जुन वरदान नहीं मांग रहे, आप कहें तो मैं वरदान आपसे मांग लूं। अग्नि देवता भगवान के चरणों पर गिरने लगे, प्रभु ऐसा क्यों कहते हो? लेकिन इस समय आप नर रूप में हैं, तो हम अपनी वाणी को सिद्ध करने के लिए वरदान देंगे, आप आदेश करो। तो भगवान कहते हैं यही वरदान दे दो कि अर्जुन मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते रहे। जानता है कोई इन बातों को? पढ़ रहा है कोई?